काम की जिम्मेदारी से भागता हुआ तो आया था, जिंदगी से भागता हुआ आया था, लेकिन जब कार्यक्रम में आया तो मैं कार्यक्रम से भी भाग रहा था। शाने जवाब देता था जब कोई मुझसे पूछता था कि हाँ जी आपका कौन सा व्यवहार की जागरूकता की कमी, गैर जिम्मेदार। हकीकत में मैं जानता था मैं कर क्या रहा हूं, लेकिन मैं भागता था वास्तविकता और सच्चाई से, क्योंकि मैं विजेता बनना ही नहीं चाहता था दोस्तों। और वहां से मेरे सीनियर मेंबरों ने मुझे कहा कि नहीं यार, आपको नशा मुक्त होना, आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरे को ये बात समझ में आने लगी जब किसी ने बीमारी के बारे में बताया कि नहीं यार, अब लड़ाई थी मेरी खुद से। इसलिए विजेता कहा जाता जो लोग अपने आप से लड़ते हैं, अपने लालच, स्वार्थ, अपनी ईगो, अपनी जिद, अपने घमंड से लड़ते हैं, उनसे जीत कर बाहर निकलते हैं। वो अटकते नहीं है जरा जरा सी बातों में ना। वो अपनी बेइज्जती के डर से नहीं झूठ बोलते। वो कह रहा है कि यार वो हंसते हैं, वो अपने आप पे हंसते हैं, लोगों के साथ हंसते हैं, लोगों को बता के हंसते हैं कि यार देखो मैं कितना बेवकूफ था कि मैं जिस डाल पे बैठा था मैं उसी डाल को काट रहा था यार, मैं तो वो उल्लू था। एक शेर है कि जिस हर साख पे उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। गुलिस्ता बर्बाद करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी, और यहाँ तो इतने सारे हैं यार। मतलब मैं वो उल्लू था जो अपने घर के ऊपर बैठा हुआ था और उस घर को बर्बाद करने पे तुला हुआ था, खुद को बर्बाद कर रहा था। आसपास मेरे जितने भी लोग थे ना उन सबको मैं बर्बाद। कार्यक्रम ने मेरे को बताया कि यार तू ना वो आदमी है जो अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है। और मुझे ये लगता था ऐसा कुछ भी। कार्यक्रम में धीरे धीरे दोस्तों विजेता लोग आगे बढ़ते हैं, वो अपने पहले कदम पर काम करते हैं। पहले कदम पर स्वीकारता आती है उनके अंदर ना, वो स्वीकार करते कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। फिर वो अपने लालच, स्वार्थ, अपनी बुद्धि, अपने जो है ना उससे लड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर उदाहरण के लिए कहूँ कि बहुत सारे लोग ये आते हैं कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो दुनिया के बारे में सब कुछ मालूम है, मैं बहुत तेज तर्रार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। यार इसी से तो लड़ना है यार, इसी से तो लड़ना है कि तू जिंदगी की शर्तों पर नहीं जी पाया यार। एक रिक्शा चलाने वाला, उसका परिवार उसके साथ है, वो झुग्गी में उसकी वाइफ उसके साथ रह रही है, तेरी वाइफ तुझे महलों में छोड़ के चली गई यार, और तू मान क्यों नहीं रहा यार? तू मान। जब ऐसे उदाहरण दिए गए और मुझे समझाया गया, बताया गया कि यार तू यार एक व्यक्ति जो सुबह टिप्पण लेके जाता, काम करता, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका घर खुशहाल है, तेरी 30 साल की उम्र हो गई, तेरा कुछ है ही नहीं। कम से कम उसके पास एक अपनी झुग्गी तो है, अपना एक रिक्शा तो है, उसकी रोजी रोटी, तेरे पास क्या है? और ये बात मैं मानने को तैयार है नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं तो एकदम सही हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत